नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। बड़ी खबर, निगम चुनाव पर घोषणा पत्र जारी करेगी आज बीजेपी। वहीं आज दोपहर 3 बजे घोषणा पत्र जारी होगा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी मैनिफेस्टो जारी करते वक्त मौजूद रहेंगे। तो चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा भी इस दौरान रहेंगे मौजूद। तो बीजेपी का घोषणा पत्र अब से कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। निगम चुनाव पर घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी। वहीं आज दोपहर 3 बजे जारी होगा घोषणा पत्र। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह भी इस दौरान शामिल रहेंगे और चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा भी यहां पर शिरकत करेंगे। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। निगम चुनाव पर घोषणा पत्र जारी करने वाली है बीजेपी। आज 3 बजे ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा और इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। तो शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे थे। निगम चुनाव पर घोषणा पत्र अब से कुछ ही देर में बीजेपी जारी करेगी 3 बजे और इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी कार्यक्रम में शामिल होंगे सौदान सिंह। तो चुनाव प्रभारी श्रीकांत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अब से कुछ ही देर में 3 बजे ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। तो निगम चुनाव पर घोषणा पत्र जारी करेगी बीजेपी 3 बजे। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं गणेश दत्त जी बीजेपी से। तो गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हाँ, धन्यवाद जी। तो गणेश जी, जिस तरह से शिमला नगर निगम चुनाव का प्रचार प्रसार तेज हो गया है, जुबानी हमले काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं, आज मैनिफेस्टो भी जारी करने वाली है बीजेपी, किस तरह से खास रहने वाला है ये? हाँ, देखिए, जो शिमला जो है एक विश्व स्तरीय शहर है जी। और विश्व स्तरीय पहचान अपनी रखता है जी। इसलिए शिमला का चुनाव इम्पोर्टेंट होता है और आवश्यक भी है कि एक साल कांग्रेस पार्टी ने इसको उधर उलझा के रखा न्यायालयों में। अब क्योंकि 2 मई को होने जा रहा है तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और सभी 34 वार्डों में हमने बहुत अच्छे प्रत्याशी खड़े किए हैं और महिलाओं को इसमें अत्यधिक जो है तवज्जो दी है और उनकी रिजर्वेशन पे अधिक सीटें दी हैं। और आज हम अपना मैनिफेस्टो, जिसको हमने दृष्टि पत्र कहा है, वो रिलीज करने जा रहे हैं और ठीक 3 बजे आज वो रिलीज करेंगे। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और अन्य लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। जी गणेश जी, आपकी बात को सुनेंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र भुशेरी भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और आपसे गणेश जी फिर से चाहेंगे कि आप अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ, देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि आज ये विश्व स्तरीय पहचान रखने वाला शहर शिमला का आज हमारा दृष्टि पत्र जारी हो रहा है और उसमें हमने सामाजिक संस्थाओं से, सभी लोगों से सुझाव लेकर के एक अपना दृष्टि पत्र बनाया है और निश्चित तौर पर उससे आम जनता को भी और पूरे शहर को भी और पूरे समाज को इसका लाभ होने वाला है और आज 3 बजे उसको हम रिलीज करने वाले हैं जी। तो गणेश जी, क्या समझा जाए कि इस मैनिफेस्टो में क्या कुछ गारंटियां देखने को मिल सकती हैं? देखिए, इसमें जो मुख्य तौर से है कि हमारा शिमला स्वच्छ रहे, हमारा शिमला ग्रीन रहे, हमारा शिमला नशा मुक्त रहे और ये जो हमारे को पर्याप्त मात्रा में जल रहे और इस प्रकार के जितने भी हमारे सामाजिक जनरल इश्यूज हैं वो निश्चित तौर पर रहेंगे ही। उसके अतिरिक्त भी कई और इशू हैं जो अब हम आपको 3 बजे के बाद बता पाएंगे। ठीक है गणेश जी, अपडेट लेंगे आपसे और बातचीत को भी आगे जारी रखेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव में इस बार 102 प्रत्याशी मैदान में हैं और प्रत्याशियों के पक्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पहली बार मैदान में उतरेंगे। वहीं बीजेपी ने भी इसका तोड़ निकालते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रचार प्रसार में उतारने की रणनीति बनाई है और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की है।
तो किसके हाथ आएगी निगम की कमान, ये बड़ा सवाल। और कौन बनेगा मेयर? तो एक निगम, 4 पार्टियां और 102 प्रत्याशी, इसी में घमासान होता हुआ नजर आएगा। छोटी सरकार पर रार छिड़ी हुई है। चुनाव भला ही छोटा है लेकिन दांव काफी ज्यादा बड़ा। आपको बताना चाहेंगे कि 10 वार्डों में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। और गणेश जी, आपका फिर से रुख कर लेते हैं। गणेश जी, जिस तरह से ये इस वक्त का बड़ा सवाल है कि आगामी चुनाव में किसके हाथ में कमान आने वाली है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र बुशेरी जी कांग्रेस से। तो देवेंद्र जी, जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। बिल्कुल। तो देवेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी आज मैनिफेस्टो जारी करने वाली है, आपकी क्या कुछ तैयारी इस चुनाव के मद्देनजर? देखिए, हमारी तैयारी तो बहुत पहले से चल रही थी जी। हम तो तब भी चुनाव के लिए तैयार थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में थी और उस सरकार के रहते जो है वो चुनाव होने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इस जिम्मेदारी से बचती रही, क्योंकि 5 वर्षों में उन्होंने शिमला में कुछ किया ही नहीं। इसलिए जो है उनको हार के डर के कारण जो है वो केस को जो है कोर्ट के अंदर उलझाते रही, जिसके कारण पहली बार 1986 के बाद पहली बार बीजेपी के शासनकाल में ही चुनाव नहीं हो पाया इसमें रहते हुए, और इसलिए उनको एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना पड़ा। तो हमने तो पहले भी विकास जो है वो शिमला के शहर में किया है, चाहे वो पार्किंग की बात हो, चाहे बड़े बड़े जो अस्पताल और उसकी ओपीडी बनी है वो सारी कांग्रेस के शासन में बनी है। और अब भी हम पूरी तरह से तैयार है। हमारी सरकार है प्रदेश में हाल ही में बनी है और हमेशा जो है लोगों का ये रहता है कि सरकार के साथ जो है अपने जो भी काम लोगों को करवाने होते हैं विकास से संबंधित, उसके लिए जो है वो सरकार के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे और 2/3 बहुमत के साथ जीतेंगे और कांग्रेस पार्टी की नगर निगम यहाँ पर बनने वाली है। बिल्कुल देवेंद्र जी, तो जिस तरह से अभी गणेश दत्त जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में बहुत कुछ खास रहने वाला है, तमाम गारंटियां रहने वाली हैं। मैनिफेस्टो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका किस तरह का रहने वाला है ये मैनिफेस्टो? ये मैनिफेस्टो तो सरकार में रहते हुए बीजेपी के मैनिफेस्टो को ज्यादा तरजीह लोग क्यों देंगे, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस पार्टी की है जी। क्योंकि इनका मैनिफेस्टो तो पिछले 5 वर्षों में लोगों ने देख लिया कि जिस प्रकार के आश्वासन इन्होंने लोगों की जनता को, स्थानीय जनता को दिए, वो तो काम ये कर नहीं सके, जिसके कारण ये प्रदेश में भी बुरी तरह से हारे और शिमला की सीट भी ये हार गए। तो अगर इन्होंने कुछ काम किया शिमला के अंदर होता तो शिमला का जो इनका उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ से चुनाव जीतता। और जो मौजूद उस समय के जो मौजूदा मंत्री थे जिनके पास शहरी विकास विभाग भी था, तो उनको इन्होंने यहाँ से जिम्मेदारियों से बचने के लिए जो है वो दूसरे चुनाव क्षेत्र से जो है टिकट दे दिया। जिम्मेदारी तो उनकी थी, जवाबदेही तो उनकी होनी थी, लेकिन उनसे जो है वो अपने उनको यहाँ से उठाकर जो है चुनाव क्षेत्र ही उनका बदल दिया, तो सीट भी ये हार गए। तो पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी ने शिमला की जो सीट है इतने भारी बहुमत से जीती। भारतीय जनता पार्टी भी इतने भारी बहुमत से जो है ये सीट कभी जीत नहीं सकती। जी। और एक बार फिर से गणेश दत्त जी का रुख कर लेते हैं। गणेश जी, तमाम बातों को सुना है आपने देवेंद्र जी की, और उनका कहना है कि बीते सालों में बीजेपी ने कुछ भी विकास नहीं किया है शिमला में और इस वजह से वो जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पता नहीं किस काम की बात कर रहे होंगे। आज जो शिमला बना है वो सारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 1977 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी थी तो पहली बार आदरणीय शांता कुमार जी ने एक गुम्मा से शिमला के लिए जल योजना लाई थी और उसके बाद दोबारा से वो जब 1990 में दोबारा मुख्यमंत्री बने, सुनीखंड से पानी गणेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो गणेश जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? गणेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बात पूरी करें।
तो गणेश जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। और देवेंद्र जी, तमाम बातों को आपने सुना गणेश दत्त जी की, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई शांता कुमार जी के कार्यकाल में जो है बहुत बड़ी परियोजना शिमला के लिए पानी की लाई गई। मैं शांता कुमार जी का हम आदर और सम्मान करते हैं, बहुत ऊंचे स्तर के नेता हैं, आदर्शवादी नेता हैं, लेकिन उनका कार्यकाल तो कभी भी 2.5 साल से ज्यादा जो है इस प्रदेश में नहीं रहा। और अधिकतर समय यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो है शासन किया है। तो सारी जो व्यवस्था है, चाहे पीने के पानी की है, चाहे यहाँ पार्किंग जो बनी है, वो सारे के सारे जो है कांग्रेस शासन काल में हुए हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के काम जो पेयजल योजनाओं को लेके हुए होंगे उसको मैं कह सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, जो आज कोल डैम की स्कीम बहुत बड़ी 810 करोड़ रुपए की बन रही है, तो वो भी कांग्रेस शासन काल में जो वर्ल्ड बैंक की जो स्कीम जो है इस शिमला के लिए मिली थी, तो उसको भी ये अपनी सरकार में जो है वो शुरू नहीं करवा पाए, ना ही उसको पूरा कर सके। तो अब हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी उस स्कीम का काम पूरा हो और लोगों को जो है 24 घंटे शिमला में पानी मिल सके। ठीक है देवेंद्र जी, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गणेश दत्त जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातें दोनों ही प्रवक्ताओं ने हमारे सामने रखी और बताना चाहेंगे कि शिमला नगर निगम चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए काफी ज्यादा खास है और निर्दलीय पार्टियां भी, निर्दलीय दल भी दमखम के साथ इस चुनावी मैदान में उतरी हुई है। 4 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। नगर निगम चुनाव में 86,650 मतदाता हैं, वहीं पुरुष और महिलाएं मतदाता भी इसमें शामिल है। बताना चाहेंगे कि 2 मई को शिमला नगर निगम के चुनाव होंगे और 4 मई को चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। तो नगर निगम चुनाव में 86,650 मतदाता, पुरुष 45,544 और 41,106 महिलाएं मतदाता। 2 मई को शिमला नगर निगम के चुनाव होने हैं। 4 मई को इस चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। तो शिमला एमसी चुनाव का पारा पूरी तरह से, सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ा हुआ है। वहीं नगर निगम चुनाव में पुरुषों मतदाताओं की संख्या 45,544 है। वहीं 2 मई को शिमला नगर निगम के चुनाव होने हैं। 4 मई को इसके परिणाम आ जाएंगे।